So your new chapter is inverse trigonometry function. फंक्शन का कब इनवर्स एग्जिस्ट करता है? Sir, when function is continuous. यस, कौन सा फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट होता है? 1 1 on 2. 1 1 and on 2 होगा. ओके, तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन मतलब साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, लाइक दैट. आपका साइन फंक्शन कौन सा फंक्शन है? साइन फंक्शन कौन सा फंक्शन है? वन वन ऑन टू मैनी वन, वन मैनी इनटू, क्या है फंक्शन? साइन का डोमेन क्या था, रेंज क्या था? इफ y is equal to sin x, what is your domain? Sir, domain minus infinity to infinity, range -1 to 1. Domain is the पूरा real number and range is the -1 से लेके +1. करेक्ट. तो साइन कौन सा फंक्शन होता है? फंक्शन खत्म हो गया, आपका कौन सा फंक्शन होता है वो समझ में नहीं आता है, तो क्या करें? कैसे बताए? This is the graph of sin x. It lies in between -1 से लेके +1. ये कौन सा फंक्शन? ग्राफ से कौन सा फंक्शन पता चल रहा है? ग्राफ से कौन सा फंक्शन पता चलता है? Sir, 1 1 and on 2. 1 1 and on 2. No, sir, 1 1 and many 1. 1 1 जब होगा फिर मैनी 1 कैसे होगा? मैनी 1 का डेफिनेशन क्या है? If function not an one one function, then it is called many one function. दोनों एक साथ कैसे होगा? हाँ सर. फिर क्या बताओ, मतलब कोई फायदा मुझे नहीं लग रहा है कोई. Sir, 1 1 function है. क्या 1 बोल रहे 1 हो? function. It is one one function. One Yes, one sir. function क्या होता है? Sir, many one. One one function किसको बोलते हैं? Sir, different value of x has different value of y.
ये दोनों का y डिफरेंट की सेम है? सेम है, x डिफरेंट है कि सेम है? डिफरेंट है। x डिफरेंट बट मुझे तो सेम y मिल रहा है, तो 1 1 हाँ कहाँ से सर, हुआ? मैनी वन होगा, मैंने वन। मैनी वन है सर। इट इज मैनी वन फंक्शन। हाँ ऑन टू हो रहा है, -1 से लेके +1 तक है ऑन टू फंक्शन, बट इट इज मैनी वन फंक्शन। तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा, फिर इनवर्स कैसे निकालेंगे? इसका इनवर्स फिर कैसे निकालेंगे? तो सर हम एक डेफिनेट रेंज लेते हैं, डेफिनेट डोमेन। डोमेन पार्ट, एक पर्टिकुलर डोमेन पार्ट में हम उसका इनवर्स निकालेंगे। जो आपको जो इंटरवल में वो ऑन टू होगा 1 1 भी होगा। देखो ए इंटरवल में आपका क्या हो रहा है, ऑन टू हो रहा है, पूरा कवर कर गया, रेंज कवर कर गया, मतलब कोडोमेन पूरा कवर कर गया, -1 टू लेके +1 तक है। और 1 1 फंक्शन कैसे पता चलता है? इफ योर फंक्शन आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो ये इंटरवल में आपका फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है। तो इफ यू कंसीडर दिस इंटरवल -π/2 से लेके +π/2, देन आपका इनवर्स मिलेगा। आप ये इंटरवल कंसीडर करोगे, यू विल नॉट गेट इनवर्स। आप ये इंटरवल कंसीडर करोगे, फिर भी आपको इनवर्स नहीं मिलेगा, क्योंकि ए इंटरवल में आपका फंक्शन 1 1 नहीं है। बट इफ यू कंसीडर दिस इंटरवल -+π/2 से लेके 3π/2, हियर आल्सो यू विल गेट योर इनवर्स मिलेगा। ओके, बट हमें लिस्ट इंटरवल लिया जाता है, जो हमें दिया गया लिस्ट इंटरवल में हमें चेक करना पड़ेगा कौन सा लिस्ट इंटरवल में वो क्या हो रहा है, आइदर इंक्रीजिंग मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन हो रहा है। तो लिस्ट इंटरवल इज द -π/2 से लेकर +π, न्यूमेरिकली लिस्ट इंटरवल। ओके, तो एक केस में, और मैंने बताया था जब इनवर्स निकालेंगे डोमेन रेंज होगा, रेंज डोमेन होगा। यहाँ पे डोमेन क्या रहेगा, -π/2 से लेके +π/2, साइन का डोमेन, रेंज होगा -1 से लेके +1। अब इसका इनवर्स निकालेंगे, क्या होगा, डोमेन हो जाएगा -1 से लेके +1, रेंज होगा -π/2 से लेके +π। एक्स एंड वाई इंटरचेंज होता है, डोमेन रेंज इंटरचेंज होता है, ठीक है। सिमिलरली आपका कॉस का 0 to π तक होता है, टैन का होता है -π/2 to +π/2, लाइक दैट। तो मैं इनवर्स फंक्शन कर रहा हूँ, ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन। फंक्शंस डोमेन रेंज। फर्स्ट वन इज द y is equal to sin inverse x। इसका डोमेन क्या होगा, साइन का जो रेंज था इधर डोमेन होगा, क्या होगा, -1 से लेके +1। एक्चुअली साइन का डोमेन था पूरे रियल नंबर, इधर नहीं होगा, इधर होगा -π/2 से लेके +π। करेक्ट। सिमिलरली y is equal to cos inverse x, डोमेन वही रहेगा -1 से लेके +1, रेंज होगा इसका 0 to π, both closed। y is equal to tan inverse x, डोमेन होगा, उधर रेंज क्या था, ऑल रियल ऑल नंबर्स। रियल, इधर डोमेन होगा ऑल रियल, एंड रेंज होगा -π/2 से लेके +π/2, बोथ ओपन, क्लोज पर अनडिफाइंड होता है इसलिए बोथ ओपन। y is equal to cot inverse x, ये tan जैसा नहीं होगा, इधर थोड़ा सा चेंजेस होता है, इसका होता है
0 to आप -π/2 to +π/2 रखोगे, वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाता है, 0 पर अनडिफाइंड होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। तो एक कंटिन्यूअस इंटरवल रखने के लिए तो 0 to π तक लेना पड़ेगा। इसका रेंज होता है 0 to π। F1 y is equal to sec inverse x। इसका डोमेन मतलब सेक का जो रेंज था क्या था? less than or equal to माइनस more than or equal to minus यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी। इसका रेंज होगा, कॉस का रेंज होगा, ठीक है, 0 to π, बट π/2 पर अनडिफाइंड होता है, इसलिए एक्सेप्ट π/2। और आप ऐसे लिख सकते हो, 0 से लेके π/2 को ओपन कर दो, यूनियन π/2 से लेके, ऐसे कर सकते, बट π/2 पर दोनों साइड में ओपन। y is equal to 6 y is equal to cosec इनवर्स x। इसका दोनों का रेंज पार्ट सेम था, इसमें दोनों का डोमेन पार्ट सेम हो जाएगा। और रेंज साइन जैसा होगा, -π/2 to +π/2, बट 0 नहीं होगा, 0 पर अनडिफाइंड होता है, इसलिए -π/2 से लेके +π/2 बोथ क्लोज एक्सेप्ट 0। और आप लिख सकते हो -π/2 से लेके 0 यूनियन 0 to इंफिनिटी, 0 फॉर बोथ साइड। ये आपका फंक्शन डोमेन एंड रेंज, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जब तक ये याद नहीं रहेगा तब तक आपको ये फंक्शन आप करनी पड़ेगा। डोमेन इज मोस्ट important फॉर एनी फंक्शन, राइट।
डन। साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होगा? साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज व्हाट? X. एक्स। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 140 डिग्री क्या होगा? 140 degrees. साइन इनवर्स का रेंज कितना? -5 to +5. -92 लेके +90 डिग्री तक, तो आपको 140 डिग्री कहाँ से मिलेगा? रेंज के बाहर थोड़ी जाता है मतलब कोई भी वैल्यू। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स। कब एक्स होगा? जब x -90 से लेके +90 तक रहेगा। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ x लाइज इन बिटवीन -π/2 से लेके +π/2। तब वो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वो रेंज के अंदर है। रेंज के बाहर जाएगा तो फिर नहीं होगा। ठीक है, बट कैसे करेंगे? हाउ टू फाइंड आउट साइन इनवर्स ऑफ साइन 40 डिग्री? साइन इनवर्स ऑफ साइन 40 डिग्री इट इज 40 डिग्री क्योंकि वो रेंज के अंदर है। बट साइन इनवर्स ऑफ साइन 140 डिग्री it is not equal to 140 degree because it's beyond your range। ठीक है, बट साइन 140 डिग्री तो कहीं ना कहीं डिफाइंड है। दिस वैल्यू लाइज इन बिटवीन -1 to +1, तो इसके डोमेन के अंदर है। जब डोमेन के अंदर है तो कुछ ना कुछ तो आंसर मिलेगा। तो कैसे करोगे? तो हम ट्राई करेंगे जो भी दिया गया उसको साइन ऑफ थीटा करेंगे एंड योर थीटा शुड बी लाइज इन बिटवीन -90 से लेके +90, उसके अंदर आना चाहिए। सर तो 180 -40 कर सकते हैं। बिल्कुल, तो इसको हम लिखेंगे साइन इनवर्स ऑफ साइन 140 को लिख देंगे π-40 डिग्री। साइन π-थीटा क्या होता है? साइन π-थीटा sin थीटा। साइन थीटा। अब क्या हुआ? उसके रेंज के अंदर आ गया, अभी साइन साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। You'll get 40। समझ में आया? यस सर। तो हमेशा साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स कैंसिल नहीं होता है, तो डिपेंड करता है कि उसका रेंज पार्ट क्या है। रेंज वो एक्स आपका रेंज के अंदर है कैंसिल होगा, रेंज के बाहर जाएगा तो उसको आप मैनिपुलेट करके रेंज के अंदर लाओगे फिर कैंसिल करोगे। इसका मतलब साइन इनवर्स ऑफ साइन 40 डिग्री होता है, साइन इनवर्स ऑफ साइन 140 भी 40 डिग्री होता है। समझा? यस सर। अच्छा, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स दिया जाएगा तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स सर वो भी x होगा अगर रेंज में है तो। हाँ? वो भी x होगा ना अगर रेंज में है तो। यहाँ पे डोमेन क्या है? साइन इनवर्स एक्स मतलब एक्स का वैल्यू क्या है?
कहां से कहां तक है डोमेन? -1 to 1. -1 to +1। तो जो साइन का वैल्यू दे रहा है तो ये हमेशा x होता है, क्योंकि आप 1 के ऊपर ले नहीं पाओगे इधर, तो आपका आंसर 1 के ऊपर नहीं होगा कि -1 से कम नहीं होगा, तो ये बराबर देता है साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x, बट साइन इनवर्स ऑफ साइन x नॉट ऑलवेज x। करेक्ट? आपको हमेशा डोमेन रेंज मेन होता है, डोमेन रेंज, डोमेन रेंज आपको प्रॉपर देखना पड़ेगा। यहाँ पे मेरा जो x मिलेगा ना वो -1 to +1 के अंदर है, तो साइन का वैल्यू दे दिया, उसके रेंज को सेटिस्फाई कर गया। बट यहाँ पे जो दे रहा था ना वो रेंज के बाहर चला जाता था कभी। ये रखो, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट। डन? Yes, sir. नेक्स्ट, साइन इनवर्स x लाइज इन बिटवीन व्हाट -π/2 से लेके +π। इसका मतलब आपका आंसर इसके अंदर है, -π/2 से लेके +π/2, इसके अंदर ही आपका आंसर रहेगा साइन इनवर्स x। तो इफ x पॉजिटिव, आपका x वैल्यू पॉजिटिव होगा, इफ x वैल्यू लाइज इन बिटवीन 0 to 1, क्योंकि ये -1 से लेकर +1 तक है। इफ x वैल्यू लाइज इन बिटवीन 0 to 1, अब मैं सीधा पॉजिटिव लिखता हूँ, इफ x पॉजिटिव देन साइन इनवर्स x बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। जब x नेगेटिव होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, साइन इनवर्स x बिलोंग्स टू फोर्थ। इसका मतलब if x belongs to, if x greater lies in between 0 to 1, then sin inverse x belongs to फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 से लेके π/2, नहीं ये -1 से लेके 0 तक अंदर रहा, देन sin इनवर्स x बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट। बट फोर्थ क्वाड्रेंट ऐसे घूम के नहीं आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट कैसे होगा, इसी हिसाब से होगा। इट्स फोर्थ क्वाड्रेंट मीन्स आपका यहाँ पे होगा -π/2 से लेके 0 तक, नेगेटिव में आएगा। सिमिलरली cos इनवर्स x क्या होगा, 0 to π, cos इनवर्स x का 0 to π, lies in between 0 to π।
तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। आपका एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट के cos इनवर्स x मतलब एक रिजल्टेंट एक एंगल होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल कब होगा? इफ x पॉजिटिव देन cos इनवर्स x लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इफ x नेगेटिव देन इट्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। हियर सेकंड क्वाड्रेंट मतलब 90 से 180 तक अंदर रहेगा। ओके, वही लिख सकते हैं 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, देन योर cos इनवर्स x बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। इफ -1 से लेके 0 देन cos इनवर्स x बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब ये π/2 से लेके पाई के अंदर रहेगा, नेगेटिव होगा तो। लाइक tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का मैंने रेंज कितना दिया? -π/2 से लेके +π/2, बट ओपन, दोनों ओपन रहेगा। इट इज लाइक sin इनवर्स। ओके, if x positive tan inverse x lies in first quadrant, if x negative tan inverse x lies in फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब नीचे से आ रहा है, ऐसे घूम के नहीं आ रहा है। इट इज लाइक साइन। इसमें x पूरा ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स पूरे रियल नंबर था, तो इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन tan inverse x belongs to first quadrant, if x less than 0 then tan inverse x belongs to fourth quadrant, but this fourth quadrant is the -π/2 से लेके 0. Then fourth quadrant, sorry, cot inverse x. Cot inverse x, it's like cos 0 to π, tan का रिवर्स जैसा नहीं है। तो जो आगे हम फॉर्मूला करेंगे ना, tan cot में कुछ ना कुछ डिफरेंट मिलेगा, क्योंकि इसका रेंज पार्ट दोनों का अलग है। ट्रिगो में क्या करते थे, कॉट को हम 1/tan कर देते थे, इसमें नहीं होगा क्योंकि दोनों का रेंज पार्ट अलग है। इसमें क्या हो रहा है, 0 to π आ रहा है, बट दोनों ओपन। वही रहेगा x पॉजिटिव cot इनवर्स x लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इफ x नेगेटिव cot इनवर्स x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं। इफ x ग्रेटर देन इक्वल 0 then cot inverse x belongs to first quadrant, if x less than 0 then cot inverse x belongs to second. Okay, cosec and sec, cosec and sec, it is दोनों का sin and cos का रेंज पार्ट के अंदर है, तो इस ये दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये sin cos जैसा होगा, ये cos जैसा होगा, ये sin जैसा होगा, बट इसका फर्क पड़ता है, tan cot का फर्क पड़ता है, क्योंकि डिफरेंट रेंज पार्ट है। तो आपको हमेशा sin cos tan and cot चारों का करना पड़ेगा। आंसर लिखना है।
डन। Yes, sir. फॉर्मूला sin inverse x plus cos inverse x is equal to pi by 2. Okay, sin inverse x plus cos inverse x equal to pi by 2. For an example, sin inverse 3 by 4 plus cos inverse 3 by 4 कितना होगा? pi by 2. sin inverse 8 by 3 plus cos inverse 8 by 3 कितना होगा? Pi by 2. हम्म, Pi by 2. pi by 2. sin inverse का डोमेन क्या है? sin inverse x का डोमेन क्या है? -1 to +1. तो यहाँ पे मैंने क्या दिया? ये -1 to +1 के अंदर है, Right, sir. तो ये डज नॉट एग्जिस्ट। ये क्वेश्चन गलत है, तो ऐसा कुछ भी देखोगे पाई बाई 2 नहीं लिखोगे। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 इफ एक्स बिलोंग्स टू -1 से लेके +1, तब भी जाके होगा, क्योंकि दोनों का डोमेन पार्ट सेम है। दिस इज रॉन्ग वन। सिमिलरली, क्योंकि साइन थीटा प्लस साइन थीटा इज द कॉस 90 माइनस थीटा, इस हिसाब से होगा। Similarly, tan inverse x plus cot inverse x is equal to pi by 2. For what x? tan inverse x का डोमेन क्या है? Yes. tan inverse x का डोमेन क्या है? R, ये भी R, दोनों का डोमेन सेम डोमेन है, तो इसलिए R है, तो x बिलोंग्स टू R, कोई भी x के लिए होगा। cosec inverse x plus sec inverse x, ये pi by 2 होगा। कब होगा? जब उनके डोमेन में रहेंगे। दोनों का डोमेन क्या है? -∞ to -1 यूनियन 1 से लेके, तो हर फॉर्मूले का आपको ऐसे 3-3 सेट मिले। ठीक है, ये एक सेट फॉर्मूला। सेकंड, इसको मैं नेमिंग कर देता हूँ ए बी। साइन इनवर्स एक्स, डोंट राइट 1 अपॉन कोसेक इनवर्स एक्स, ये नहीं होता है। ओके, ये क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 बाई एक्स। साइन इनवर्स एक्स होता है कोसेक इनवर्स 1 बाई एक्स। ये कब होगा? जब आपका साइन डिफाइंड होगा। साइन डिफाइंड होगा तो ये डिफाइंड होगा। तो ये कब होगा? जब x बिलोंग्स टू बट -1 से लेके +1, बट इसके अंदर एक x का वैल्यू 0 है, 0 के लिए ये अनडिफाइंड हो जाएगा एक्सेप्ट। सिमिलरली, cosec inverse x, you can write sin inverse 1 by x। ये कब होगा?
जब लेफ्ट साइड डिफाइंड होगा तो देन देयर इज अ चांस टू गेट राइट साइड। लेफ्ट साइड जब तक डिफाइंड नहीं होगा राइट साइड आने का कोई चांस नहीं। तो ये कब डिफाइंड होगा, व्हेन x बिलोंग्स टू व्हाट, माइनस इंफिनिट से लेके -1 यूनियन 1 से लेके infinite। तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। सिमिलरली cos inverse x, you can write sec inverse 1 by x। ओके, दोनों का रेंज पार्ट सेम है। यहाँ पे भी वही कंडीशन रहेगा, x बिलोंग्स टू -1 टू लेके +1 एक्सेप्ट 0, 0 नहीं होना चाहिए। Similarly sec inverse x, you can write cos inverse 1 by x। इसके लिए x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 1 टू ∞। tan इनवर्स x क्या होगा, tan इनवर्स x को क्या लिखेंगे, cot inverse 1 by x for what value of x, सर आप कब? रिपीट कर सकते हो? सर आप रिपीट कर सकते हो, आपने क्या बोला अभी? tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ 1 by x for what x, कौन सा x के लिए होगा, रियल नंबर्स। रियल नंबर। जीरो पे होगा क्या, नो सर। तो एक्सेप्ट 0, ये गलत है। अच्छा, सपोज मैंने tan को नेगेटिव लिया, x को नेगेटिव रखा, इफ x नेगेटिव tan इनवर्स x कहां पे रहेगा, इफ x नेगेटिव tan इनवर्स x कहां, कौन सा क्वाड्रेंट में वैल्यू देता है, क्वाड्रेंट 4। फोर्थ क्वाड्रेंट। ये भी नेगेटिव होगा, 1 by x भी नेगेटिव हो गया, cot इनवर्स x कहां पे रहेगा, cot इनवर्स x बोलो कि 1 by x, जो भी बोलो, cot इनवर्स नेगेटिव लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट, सेकेंड। सेकंड क्वाड्रेंट। तो कोई सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल के साथ इक्वल होता है क्या, नहीं सर। नहीं होता है। तो ये फॉर्मूला मैंने वही बताया ना, हमेशा cot tan में कुछ ना कुछ आपको फर्क पड़ेगा। साइन कोसेक में फर्क नहीं पड़ा क्योंकि दोनों का रेंज पार्ट सेम है। कॉस सेक में भी फर्क नहीं पड़ा एक्सेप्ट एक पॉइंट को छोड़ के, क्योंकि दोनों का रेंज पार्ट सेम है। बट tan cot का फर्क पड़ता है क्योंकि रेंज पार्ट दोनों का सेम नहीं है। तो ये दोनों कब इक्वल होगा, when x greater than 0, when x पॉजिटिव वैल्यू, देन दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहते हैं तो दोनों इक्वल हो जाता है। when x greater than 0, when x less than 0, ये रहेगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, ये होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट। अच्छा, ये याद रखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल always you have to consider as theta। if you consider first quadrant angle as theta, second quadrant का एंगल क्या होता है, ये होता है पाई माइनस थीटा। नो, 90 प्लस थीटा नहीं होता है, 90 प्लस थीटा में आपका रेशियो चेंज होता है, तो डोंट यूज 90। ओके, आपको यूज करना पड़ेगा पाई फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा। ये थीटा होगा, ये पाई माइनस थीटा होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में इफ यू रोटेट लाइक दिस देन इट विल बी पाई प्लस थीटा। नहीं, आप ऐसे रोटेट कर रहे हो देन इट इज माइनस पाई प्लस। फोर्थ क्वाड्रेंट हम जनरल ऐसे एक इनवर्स केस में हमें ऐसे रोटेट किया तो ये माइनस। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है, एक फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल, एक सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल, ये दोनों में क्या डिफरेंस है, पाई का डिफरेंस है। इसमें मैं प्लस पाई कर दूंगा तो वो सेकंड क्वाड्रेंट चला जाएगा ना,
दोनों सेम हो गया। Yes, sir. तो फोर्थ क्वाड्रेंट टू सेकेंड क्वाड्रेंट लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, +5 करना पड़ेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट टू फोर्थ क्वाड्रेंट लाने के लिए आपको -5 करना पड़ेगा। अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, तो क्या लिखेंगे, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में रहा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में रहा, व्हेन x नेगेटिव। तो कैसे दोनों को बराबर करेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट एंगल से -5 कर देंगे। तो cot इनवर्स 1/x -5। ये बहुत सारे ट्रिक होता है, बट आपको उतना तक, वो लेवल तक जाना पड़े, नहीं तो रटा मारो और कुछ नहीं। इसका कोई भी फॉर्मूला याद रखना नहीं पड़ेगा, बहुत बहुत सारे कंसेप्ट है, तो आप वो कंसेप्ट पकड़ पाओगे तो ठीक है, नहीं तो आपको सब कुछ रटा मारना पड़ेगा। tan inverse x is the cot inverse 1/x when x greater than 0, but when x less than 0 ये cot inverse 1/x -5 होगा। नहीं, आप cot में पूछ रहे हो tan with respect to tan, तो इस साइड में जाएगा तो +5 होगा। राइट, और भी है। डन।
नेक्स्ट साइन इनवर्स ऑफ -x, ये होता है माइनस साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स ऑफ -x एकदम माइनस साइन इनवर्स x, प्रोवाइडेड वही होना चाहिए कि उसका डोमेन के अंदर होना चाहिए, पर x लाइज इन बिटवीन -1 से लेके +1। cos इनवर्स ऑफ -x, ये cos x नहीं होता है, इट इज पाई माइनस cos इनवर्स x, अगेन -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1। तो cosec sec में वही होगा, tan इनवर्स -x, ये होता है माइनस tan इनवर्स x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दियर। cot इनवर्स -x, ये tan जैसा नहीं होगा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब सपोज x पॉजिटिव तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में रहा, ये भी नेगेटिव ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट तो वो भी फोर्थ क्वाड्रेंट में रहा, बट कॉट का फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं आ पाएगा, इसलिए ये होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x। तो आपका सिमिलर रहता है कॉट एंड कॉस सिमिलर रहता है, tan एंड साइन सिमिलर रहता है, क्योंकि दोनों का रेंज पार्ट सिमिलर है। साइन एंड tan दोनों का रेंज पार्ट चेक करो, है ना, 2 पॉइंट को छोड़ के बाकी बराबर है, बट कॉस कॉस इनवर्स एंड कॉट इनवर्स दोनों का भी रेंज पार्ट बराबर है, इसलिए आपको साइन इनवर्स एंड tan इनवर्स का फॉर्मूला एक जैसा दिखाई दिया, एंड cos इनवर्स x, cos इनवर्स -x एंड cot इनवर्स -x उनका भी फॉर्मूला एक जैसा है। कोसेक इनवर्स रहेगा तो साइन जैसा यूज करो, सेक इनवर्स रहेगा तो cos जैसा यूज करो। एक्चुअली हम ट्रिगो में 3 बताते हैं, साइन कॉस एंड tan, यहाँ पे हम 4 बताते हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट रेंज पार्ट ऑफ tan एंड cot। तो ये होता है आपका, और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है, मैं बता देता हूँ। साइन इनवर्स x cos इनवर्स में कैसे लिखेंगे, हाउ टू राइट योर cos इनवर्स? साइन इनवर्स x cos इनवर्स √1 - x स्क्वायर। ओके, ये कैसे, सिंपल एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। लेट दिस इज थीटा, क्योंकि एक एंगल देता है, लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो साइन थीटा कितना होगा, x होगा, साइन थीटा आपको x मिलेगा, ठीक है ना, x मतलब x/1, तो इसको मैं थीटा ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपका x, ये होगा 1, तो ये क्या होगा √1 - x स्क्वायर। अब आपको जो कुछ निकालना है निकालो। cos थीटा कितना होगा, cos थीटा क्या होगा √1 - x स्क्वायर अपॉन 1, दैट इज √1 - x स्क्वायर। तो cos इनवर्स में क्या आ जाएगा, इसलिए थीटा हो गया cos इनवर्स √1 - x स्क्वायर। tan में कितना होगा, tan इनवर्स क्या होगा, आप सोचो कि इसका tan थीटा कितना देगा, x/1 - x square। x अपॉन √1 - x स्क्वायर। cot इनवर्स क्या होगा, उल्टा रिवर्स होगा, √1 - x स्क्वायर अपॉन x। सेक इनवर्स क्या होगा, cos का रेसिप्रोकल 1 अपॉन √1 - x स्क्वायर। कोसेक इनवर्स क्या होगा, साइन का रेसिप्रोकल। बट ये जो मैंने बताया विदाउट एनी कंडीशन, आप मान के चलो कि
एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब साइन इनवर्स एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो देन ऐसे होगा विदाउट एनी कंडीशन। कंडीशन के साथ नेगेटिव होगा तो जरूर नहीं कि ये सब ऐसा होगा। व्हेन एक्स पॉजिटिव ये सब मिल जाता है। ठीक है, आप बताओ tan इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स में कैसे लिखोगे? हाउ टू राइट tan इनवर्स एक्स इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स वन, कितना होगा? अंडर रूट 1 minus x square. अंडर रूट 1 minus x square. इज इट? नहीं, इसको आप थीटा मान लो, तो tan थीटा क्या होगा? इफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा तो tan थीटा क्या होगा? हम्म? तो tan थीटा कितना होगा? X. x होगा, x मतलब x बाई 1। अब ट्रायंगल ड्रॉ करो tan के हिसाब से, ये थीटा मान लो, तब ये x होगा, ये 1 होगा, ये कितना होगा? हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स क्या होगा? X by under root 1 plus x square. हाँ, तो वो सब करना है, ऐसा नहीं। आप एक्सट्रीम लेफ्ट में जो है ना उसको थीटा मान लो, फिर राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करके आपको जो कुछ करना है करो। तो ये होगा साइन इनवर्स एक्स अपन दिस वन। कॉस इनवर्स में क्या होगा? One by under root 1 plus x square. करेक्ट। कॉट इनवर्स में क्या होगा? 1 by 1 बाय एक्स। कोसेक इनवर्स? under root 1 plus x square by x. सेक इनवर्स? Under root 1 plus x square. यस। तो जो भी आपको लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट में जो दिया गया ना उसको थीटा मान के फिर राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करो, आपको सब कुछ समझाइए। Yes, sir. राइट। So giving some question, आप फाइंड कीजिए।
एंड
Anything else? आज कुंज नहीं है, बाकी ये अकेली सब कुछ, और किसी का कुछ नहीं है, नथिंग। क्या करेंगे? कॉस इनवर्स का रेंज क्या है? 0 to 5. तो आपका एंगल 0 to पाई के अंदर है। नहीं. वो सब देखना पड़ता है ना, तो नहीं होगा ये। बस उसका आंसर बताओ, थर्ड वन। कॉस इनवर्स कॉस 248 क्या किए आप? Sir, मैंने 180 plus 68. कॉस इनवर्स कॉस 5 plus 68, करेक्ट। कॉस 5 plus थीटा क्या होता है? minus theta. माइनस माइनस कॉस थीटा। कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है? Pi minus cos inverse. हाँ, तो आप क्यों ऐसा हटा दिए? मतलब ये थोड़ी कॉस कॉस इनवर्स कैंसिल होगा, इससे पहले एक माइनस है ना, Yes. तो ये होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब कॉस कॉस इनवर्स कैंसिल होगा, तो पाई माइनस 68 कितना होगा? 100। अदरवाइज आप ऐसे करो, पाई प्लस में यूज मत करो, सीधा 2 पाई माइनस करो, क्योंकि कॉस इनवर्स का रेंज बड़ा है 0 to पाई। तो cos 248 you can write cos 2 pi 248 2 pi minus 112। Yes, sir. cos 2 pi minus थीटा क्या होता है? Theta. cos थीटा, थीटा नहीं होता है, cos थीटा होता है। Yes. cos इनवर्स ऑफ cos थीटा 112 डिग्री इसके रेंज के अंदर है, cos इनवर्स के रेंज के अंदर है, Yes, sir. तो cos cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये इजी होता है। जैसे भी करो आपका आंसर बराबर होगा। और किसी को क्या चाहिए? और कौन सा क्वेश्चन चाहिए किसी को?
ये 78 उसके रेंज के अंदर था, तो tan इनवर्स कैंसिल हो गया, 78 हो गया। 148 डिग्री कॉट इनवर्स के रेंज के अंदर था, तो वो भी कैंसिल हो गया। 222 डिग्री रेंज के बाहर था, ओके, क्योंकि रेंज आपका 0 से लेके पाई तक है, तो ये रेंज के बाहर था, तो आपको रेंज के अंदर लाना पड़ेगा। cot 222 degree, you can write cot inverse cot pi plus 42 degree, cot pi plus theta, cot pi plus theta, तो मुझे ही सब कुछ बताना पड़ेगा। cot theta अब रेंज के अंदर आ गया, cot इनवर्स कैंसिल हो गया 42 डिग्री। और एक टाइप का क्वेश्चन ट्राई करो, सिंप्लीफाई, रेडियन में दे रहा हूँ, सिंप्लीफाई साइन इनवर्स ऑफ साइन 10, क्या होगा, इट इज नॉट डिग्री, साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 कितना होगा। ये डिग्री नहीं है, ये रेडियन है। 1 रेडियन कितने डिग्री होता है? 1 रेडियन नियरली अबाउट 57 डिग्री, तो ये आपको 570 डिग्री के ऊपर है, ये 57.2 समथिंग ऐसा, तो रेंज के बाहर है, आपको रेंज के अंदर ला के करना पड़ेगा। ठीक है, बता देता हूँ। तो 10 यू कैन राइट 3 पाई प्लस थीटा, पाई का वैल्यू कितना, 3.141, तो 3 पाई का वैल्यू कितना, 9.42, तो ये जो थीटा का वैल्यू होगा ना, थीटा का वैल्यू कितना होगा, अब 4 टू जाएगा तो 58.58, ठीक है। तो आप ये जो थीटा ले रहे हो ना, वो साइन इनवर्स के रेंज के अंदर होना चाहिए। मेरा साइन इनवर्स एक्स का रेंज कितना, साइन इनवर्स एक्स का रेंज π/2 से कम माइनस π/2 से ज्यादा है। π/2 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है 1.57, पाई का वैल्यू 3.14 ना, तो 1.57 होगा, तो ये 0.8 है, तो उसके अंदर अंदर है, तो इस हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। 10 आप नहीं लिख पाओगे कि 10 को 2 पाई प्लस थीटा लिख नहीं पाओगे, क्योंकि ये रेंज के बाहर चला जाएगा।
आप बताओगे मैं 2 पाई प्लस अल्फा लिखूं, लिखो, बट ये अल्फा रेंज के अंदर नहीं है, क्योंकि 2 पाई का वैल्यू कितना होगा, 2 पाई का वैल्यू होगा 6.28, 6.28 होगा तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा 3.72, 3.72 इसके बाहर चला जाता है, इसके रेंज के बाहर है, इसलिए ये ले नहीं पाएंगे, समझा। Yes. तो कंसीडर 10 as 3 पाई प्लस थीटा, जो थीटा आप ले रहे हो वो रेंज के अंदर आना चाहिए। अब चाहोगे 4 पाई माइनस थीटा करोगे, ये नहीं होगा, क्योंकि ये माइनस कर सकते हो बट ये थीटा रेंज के बाहर होता, रेंज के अंदर होगा तो ठीक है ले सकते हो। तो साइन टेन कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 3 पाई प्लस थीटा, साइन 3 पाई प्लस थीटा कितना होता है, Sin 3 पाई, minus theta. हम्म Sin minus theta. साइन ऑफ माइनस साइन थीटा, और साइन ऑफ माइनस थीटा। अभी साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ माइनस साइन थीटा, साइन इनवर्स माइनस एक्स, इधर माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब थीटा जो आप लिए ना वो रेंज के अंदर है, तो साइन साइन इनवर्स कैंसिल होगा, यू विल गेट साइन थीटा माइनस थीटा। बट आप थीटा तो आपके क्वेश्चन में नहीं था, तो थीटा फॉर्मेट में आप लिख नहीं पाओगे, आंसर को थीटा फॉर्मेट में लिख नहीं पाओगे। आपका आंसर कौन सा फॉर्मेट में होना चाहिए, नॉन नॉन फॉर्मेट में होना चाहिए। तो माइनस थीटा को क्या लिखोगे, 3 पाई माइनस 10, Minus 10. तो 3 पाई माइनस 10 इज द करेक्ट आंसर। समझा कैसे हुआ ये, Yes, sir. based on that simplify sin inverse of sin 8 cos inverse of cos 13 tan inverse of tan 7 cot inverse of cot 12 final।
Sir, done. ओके और कोई कुछ बताएगा? थ्री पाई माइनस 8, 13 माइनस 4 पाई, पाई पाई का वैल्यू कितना? 3.141. 3.141, तो ठीक। देखते हैं और कोई कुछ बताएगा? 8 you can write 3 pi minus theta or 2 pi plus theta. थ्री पाई से कम कर सकते हैं, नहीं तो 2 पाई से ज्यादा कर सकते हैं, बट आपका रेंज के अंदर होना चाहिए। साइन केस में कभी दोनों सेटिस्फाई नहीं करता है, कॉस केस में दोनों सेटिस्फाई करता है क्योंकि उसका रेंज बड़ा है 0 से लेके पाई तक। एक केस में कोई एक होगा, 2 पाई मतलब 6.28, तो ये रेंज के बाहर चला जाता है, ये ले नहीं पाएंगे, इसके साथ जाना पड़ेगा। करेक्ट। तो 3 pi minus alpha, 8 you can take 3 pi minus alpha, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 8 मतलब 3 pi minus alpha, 3 pi minus theta साइन माइनस साइन थीटा, और साइन ऑफ माइनस थीटा लिख सकते हो जैसे लास्ट क्वेश्चन किए थे। अब साइन साइन इनवर्स कैंसिल होगा क्योंकि माइनस थीटा भी उसके रेंज में अंदर आ जाएगा, तो आंसर होगा माइनस थीटा और माइनस अल्फा। माइनस अल्फा की जगह क्या लिखोगे? 8 माइनस, अरे आपका तो गलत हुआ। सर मैंने 3 pi plus theta लिखा. 3 पाई प्लस थीटा कैसे लिखोगे? 3 पाई का वैल्यू 9 पॉइंट समथिंग, प्लस थीटा मतलब और आगे जाएगा। ओके यस सर, मैंने 2 pi assume किया और 3 pi लिखा. एक मिनट 3 पाई माइनस अल्फा नहीं, 3 पाई माइनस अल्फा इज द साइन अल्फा, और पाई माइनस अल्फा ना सेकंड क्वाड्रेंट, इट इज साइन अल्फा, तो साइन साइन इनवर्स कैंसिल होके अल्फा होगा, अल्फा होगा तो 3 पाई माइनस 8, करेक्ट मिला। सेकंड 13 को क्या लिखोगे? 4 पाई प्लस थीटा, 4 पाई से थोड़ा ज्यादा होता है, 4 पाई प्लस थीटा, थीटा मतलब इसके रेंज के अंदर आ जाता है, तो cos inverse cos 13, you can write cos inverse of cos 4 pi plus theta, cos 4 pi plus theta क्या होता है? Cos theta. cos theta, तो cos inverse of cos theta that is theta, तो theta की जगह क्या लिखोगे? 13 A minus minus 4 pi. 4 pi, good। थर्ड वन, tan inverse of tan 7, 7 को क्या लिखोगे? 2 pi 4 plus pi theta plus लिख दोगे, theta. 2 pi plus theta मतलब आपका इक्विवेलेंट टू थीटा हो जाता है, तो tan इनवर्स ऑफ tan 7 के जगह आप 2 पाई प्लस थीटा लिख सकते हो, tan 2 पाई प्लस थीटा इधर tan थीटा, तो नाउ tan tan इनवर्स कैंसिल, थीटा थीटा की जगह क्या लिखोगे?
7 माइनस cot इनवर्स ऑफ cot 12 को क्या लिखोगे? 3 pi plus theta. 3 पाई प्लस थीटा लिख सकते हो, 4 पाई माइनस थीटा भी लिख सकते हो. You can write 3 pi plus theta और you can write 4 pi minus alpha. दोनों सेटिस्फाई करेगा क्योंकि उसका रेंज बड़ा है. cot इनवर्स का 0 to pi, तो दोनों सेटिस्फाई होता है. बट tan cot में ऑड के साथ चलो, cos एंड sec में इवन के साथ चलो, क्योंकि 3 pi plus theta आपको सीधा tan theta और cot theta देगा. So this is, and that implies cot inverse of cot 12. You can write cot inverse of cot 3 pi plus theta. 3 pi plus theta lies in third quadrant. Third quadrant में cot positive, तो cot inverse of cot theta हो जाएगा. आंसर थीटा होगा. थीटा की जगह क्या लिखोगे? 12 माइनस, करेक्ट. और कुछ फॉर्मूला दे देता हूँ. साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स x into under root 1 minus y square plus y into under root 1 minus x square. बट इसके लिए आपका x ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए, y ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए, एंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए. 1 से कम होगा. सपोज ये बड़ा हो जाएगा क्योंकि इसका रेंज जो होता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मैक्सिमम 2 तक रहता है. इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लाइज इन बिटवीन 1 से लेके 2 तक, देन इसका फॉर्मूला होता है पाई माइनस वही फॉर्मूला होगा बट पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स. और नेगेटिव जब रहेगा ना, हम साइन इनवर्स माइनस एक्स यूज करोगे. करने के टाइम पर वो आ जाएगा. मैं नेगेटिव कंडीशन नहीं रख रहा हूँ. नेगेटिव आ जाएगा तो हम साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स उसको यूज करेंगे कभी नेगेटिव आ जाएगा तो. और ये साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई होगा तो ये सीधा यहाँ पे माइनस होगा. और इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है. एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स. कोई भी एक्स वाई के लिए चलता है. सिमिलरली cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स वाई which is the cos inverse xy minus under root 1 minus x square into under root 1 minus y square. It is like cos a plus b formula, cos a cos b minus sin a sin b. ये sin a plus b formula, sin a cos b plus cos a sin b. ये कब होगा? X square plus y square less than or equal to 1. नहीं, ये 0 to pi 0 to चलेगा.
सिर्फ रखता हूँ x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन, इसमें कंडीशन नहीं चाहिए, हो जाएगा। बट जब प्लस cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y होगा, तो यहाँ पे होगा cos इनवर्स xy प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, तो इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना पड़ेगा। इसका बहुत सारे कंसेप्ट है, तो cos इनवर्स x मोर देन cos इनवर्स y देन x लेस देन y। ये होगा जब x लेस देन y होगा। xy पॉजिटिव एंड x लेस देन y। ठीक है, Yes. एक मिनट आपका so, इसके लिए कोई नहीं है, बराबर। ये सब मैंने एक्स वाई जब पॉजिटिव के लिए बताया, नेगेटिव के लिए हम यूज करेंगे इफ एक्स नेगेटिव देन यूज cos इनवर्स माइनस एक्स आज पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, वो फॉर्मूला को यूज करेंगे। ठीक है, नाउ tan इनवर्स एक्स, तो मेन फॉर्मूला इधर tan, इफ यू नो tan आप sin cos में भी कन्वर्ट कर सकते हो। tan फॉर्मूला थोड़ा इजी होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, इसको सोचो कि ये tan a प्लस b का फॉर्मूला, दिस tan इनवर्स ऑफ tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये होगा x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन 0 एंड xy लेस देन 1, ये फॉर्मूला। एंड इफ xy मोर देन 1, अच्छा इसमें ये कंडीशन नहीं रखे ना, एक मिनट, इफ x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 एंड x मोर देन y, तो इसमें आ जाएगा पाई, सॉरी माइनस ऑफ cos इनवर्स, वही फॉर्मूला होगा माइनस ऑफ cos इनवर्स xy प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये जब उल्टा होगा ये इक्वल दे सकता हूँ। ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई व्हेन xy लेस देन 1। सपोज xy मोर देन 1 होगा, इक्वल 1 हो नहीं पाता है, इफ xy मोर देन 1 होगा तो आपको मिलेगा पाई प्लस, यही फॉर्मूला होगा बट पाई प्लस x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स, when x greater than equal 0, y greater than equal 0 and xy less more than 1। मैंने कोई नेगेटिव का फॉर्मूला नहीं दिया, और जब नेगेटिव होगा, सॉरी tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, इसका फॉर्मूला होगा tan इनवर्स
थिंक अबाउट tan a minus b, x minus y upon 1 plus xy. इसके लिए कोई कंडीशन नहीं, सब कुछ सेटिस्फाई करेगा. ठीक है. आप ए बी बाई चांस आपका याद नहीं रहता है ना, एटलीस्ट रिमेम्बर tan फॉर्मूला. तो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स आ जाएगा तो उसको हम tan में कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं. कम से कम आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ये दोनों tan का फॉर्मूला, इट इज मोर इम्पोर्टेंट. Okay, sir. राइट.